हेलो गाइस, सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से पहला प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं हैप्पी हरेला का। तो गाइस, आज हैप्पी हरेला है तो मैं सुबह उठ के रेसिपी तैयार कर रही हूँ। पहले बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ, क्योंकि सारा काम रेडी करके मैंने सब तैयार करके रख दिया था, आटा गूँथ के रख दिया था। क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, सारे बच्चे सोए हैं, जतिन काजल सोए हैं, तो मैं पूड़ियाँ बनाई जा रही हूँ। गर्मी बहुत लग रही है और इस बार हरेला को ना बारिश हुई ना बादल लगे। और मेरी पूड़ियाँ देखो गाइस कितनी अच्छे से फूल रही हैं। और मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना पूड़ी बनाने में, क्या ही बताऊँ मैं अब। और आटा भी मेरा थोड़ा बहुत गीला हो चुका है, तो आटा मेरा चिपक रहा है बेलन में। तो मुझे दिक्कत हो रही पूड़ी बनाने में, गीला हो चुका है आटा। और पूड़ियाँ तो मेरे वैसे अच्छी फूल रही हैं, और देखो कितनी अच्छी फूल रही हैं पूड़ियाँ मेरी, बहुत अच्छी पूड़ी बन रही हैं। गाइस, वक्त समय समय की बात है। ये हरेला में जब हमारे वहाँ नई नई शादियाँ होती हैं तो दुल्हन मायके जाती है, ऐसी पूड़ियाँ तब बनाई जाती हैं। तो देखो गाइस, मेरी पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। और मैंने ना उड़द का दाल भिगा रखा था रात में, और ये मैंने सिलबट्टे में पीस के रेडी कर रखा है। और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक डालूँगी थोड़ा सा। और बड़े कहते हैं अच्छे होते हैं बड़े बनाना ना, शुभ काम पे बड़े बनते हैं ये उड़द की दाल की। और इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालूँगी, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डालूँगी मिर्च। और इसको मैं अब मिक्स कर दूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी उड़द के दाल को ना, हाथ से पूरा अच्छा हो जाएगा। इसको मिक्स करूँगी तो मिक्स करके ये थोड़ा घुल जाएगा तो खाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और अब तेल गर्म हो चुका, अब डालूँगी मैं इसमें बड़े। गाइस देखो मेरे बड़े बनेंगे, कितना बढ़िया बड़े बनेंगे आज। इस बार ना थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। हर बार हरेले पे बारिश होती थी, इस बार बारिश नहीं हो रही है, और मुझे किचन में बहुत गर्मी लग रही है। और मेरा बड़े बन चुके, ज़्यादा नहीं बनाए मैंने बड़े, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रसाद के तौर पे मैंने इसलिए बनाए हैं बड़े। बड़े को कहते हैं कि अच्छा बनता है, हर शुभ काम पे हमारे वहाँ बड़े बनाए जाते हैं। तो मैंने एक ही बार में कढ़ाई में सारे बड़े डाल दिए हैं। ज़्यादा तो थे नहीं, कम से कम 10 बार बड़े बने होंगे, तो मैंने एक ही बार में ये सब डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं है। बस सारा डोंगा मैं खाली कर चुकी हूँ, सारे एक ही बार में आ गए गाइस सारे बड़े मेरे। ज़्यादा बच्चे खाते भी नहीं हैं, बड़े खाएंगे भी नहीं, ये बड़े वैसे ही रहेंगे। बहुत अच्छे बड़े बने हैं मेरे इस बार। और आज छुट्टी भी है बच्चों की भी और मेरी भी। और काजल के पापा की तो छुट्टी नहीं है, वो चले गए, दिन में आएंगे खाना खाने, क्योंकि उनका ऑफिस खुला रहता, उनकी छुट्टी नहीं थी। बाकी मेरी और बच्चों की छुट्टी है। अब मैं इनको बड़ों को हल्की आंच में पका लूँगी। हल्की आंच में बन रहे मेरे बड़े, और मैं बड़ी पकने का इंतज़ार कर रही हूँ, देख रही हूँ जल्दी बन जाए तो सही है। फिर मैंने ना बड़े मेरे बन चुके हैं, पूरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको डोंगा में निकाल दूँगी, डोंगा में निकाल दूँगी सारे बड़े। जब मैं कह रही थी ना ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिर्फ 10-12 बड़े हैं, 10-12 बड़े बने हैं, फिर भी बहुत हैं चढ़ाने, और मंदिर में चढ़ाऊँगी, और थोड़ा बच्चे भी खा लेंगे। मुझे तो बहुत पसंद है बड़े, ये बहुत पसंद है। मैं बहुत कम बनाती हूँ वैसे बड़े बड़े ना, ये जब बच्चे खाए तो तभी अच्छा लगता है बनाने में। बड़े बन चुके मेरे, तैयार हो चुके हैं। फिर बना रखे हैं मैंने, आलू काट के तैयार रखे हैं मैंने, क्योंकि अब मैं आलू के गुटके बनाने वाली हूँ। पहले मैंने आलू को उबाल दिया था, और तैयार है मेरे आलू काट के रेडी कर रखे हैं मैंने। अब मैं इसमें जीरा डालूँगी, जीरा डाल दिए हैं मैंने। अब जीरा जब काले होने का इंतज़ार हो रहा है मुझे, क्योंकि जीरा जब काले हो जाएगा तभी मैं इसमें आलू डालूँगी। जीरा अभी काला नहीं हुआ है, क्योंकि तेल कम ही गर्म हुआ था, तो इसको काले होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैं सही से काले होने दूँगी, पकने दूँगी मतलब जीरा को।
अगर काला रहेगा तो थोड़ा काला हो जाएगा ना, तो तभी अच्छा लगेगा। आलू के गुटके तैयार होंगे। पहाड़ी आलू गुटके खाए होंगे आप लोगों ने। वैसे आलू के गुटके बनाए जाते हैं पहाड़ों में ख़ासतर। अब मेरा जीरा गरम हो चुका है, काला हो चुका है। अब मैं डालूँगी काट के जो मैंने आलू रखे हैं ना, वो बाद में डालूँगी। पहले मैंने तैयार कर रखा था टमाटर के साथ, नमक मिर्च हल्दी सारा पहले मैंने मिक्स कर दिया था। अब मैं इसको तेल में पकाऊँगी सही से। आजकल टमाटर भी ऐसे ही आ रखे हैं कच्चे-कच्चे, थोड़ा पकने में टाइम लगेगा इनको। सब्जी मंडी में टमाटर भी इतने महंगे हो रखे हैं आजकल, क्या बताऊँ, बहुत महंगे हो रखे हैं। वो भी पक नहीं रहे हैं। देखो कितना टाइम लग रहा है पकाने में, बहुत टाइम लग रहा है पकाने में। अब थोड़ा बहुत पक चुके हैं, फिर भी टमाटर मेरे वैसे ही घुले नहीं हैं। अब मैं डाल दूँगी इसमें आलू काटा हुआ आलू है। गुटके बनेंगे आज, बहुत बढ़िया गुटके खाएंगे। काजल के पापा को बहुत पसंद है आलू के गुटके। मुझे तो इतने अच्छे नहीं लगते हैं, पर इनको ज़्यादा पसंद है आलू के गुटके। और तो मैंने आलू के गुटके बना ही दिए आज, इनके मनपसंद गुटके बनाऊंगी। पर ये तो चले जाएंगे, पर दिन में आएंगे खाने के लिए। तो आलू के गुटके कितना बढ़िया लग रहे हैं गाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो खाने में भी मैं सोच रही हूँ ऐसे ही अच्छे लगे। और अब मैं ना इसको थोड़ा पकने दूँगी, ऐसे पकने दूँगी इसको, क्योंकि ये थोड़ा पक जाएगा ना, थोड़ा सही लगेगा। मैं धीमी आंच में 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी इसको। अब मेरे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसको देखूँगी गाइस, पूरे बन चुके हैं मेरे आलू के गुटके। और अब मैं डालूँगी इसमें कटा हुआ धनिया। धनिया भी ज़्यादा नहीं था, थोड़ा-सा धनिया था, मैंने यही काट दिया। आजकल मतलब धनिया भी कहाँ इतना मिल रहा है, सब्ज़ी के साथ इतने से दे रहे हैं सब्ज़ी वाले भी। और मैंने धनिया-वनिया मिक्स कर दिया इसमें। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी, क्योंकि मेरे आलू के गुटके रेडी हो चुके हैं बन के। बहुत बढ़िया, दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। अब मैं हिलाई जाऊँगी। देखो गाइस, गुटके मेरे कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना बढ़िया। और आप बताना यार कैसे लगेंगे आपको देखने में, ज़रूर बताना आप लोग भी। अब रेडी हो चुका है मेरे गुटके। अब गाइस मैंने ना खीरा कद्दूकस करके रखा था पहले ही, ककड़ी तो थी नहीं, मैंने कद्दूकस किया। अब मैं इसमें डालूँगी, राई तो है नहीं। अब मैंने जीरा रखा तवे में, अब मैं इस जीरे को तवे में भून लूँगी, क्योंकि लाई का काम करेगा ये। इसको पीस के मतलब रायते में डालो ना तो अच्छा होता है। अभी मेरे हाथ भी नहीं जल रहे देखो, हाथ जल ही नहीं रहे। और इसका थोड़ा इंतज़ार करूँगी, ये भी थोड़ा काले हो जाएंगे ना। जीरा और दही भी रेडी रखी है। खीरा मैंने पहले से कद्दूकस रख दिया था रायता को। अब जब ये गर्म हो जाएगा जीरा मेरा, तो मैं इसको सिलबट्टे में रखूँगी। अभी नहीं हुआ है गर्म, थोड़ा और होने इंतज़ार करती हूँ इसका गर्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि जब अभी मेरे हाथ ही गर्म नहीं हो रहे हैं उसको हिलाने में चलाने में। अब हो चुका है मेरा जीरा, तैयार हो चुका है। देखो गैस हो गया ना, दिख रहा ना, काला दिख रहा ना ये। अगर इसके बदले लाई होती ना, लाई को भी मैं तवे में भूनती और लाई पिसती तो सिलबट्टे में। ऐसी ये लाई से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, पर मैंने लाई थी नहीं, मैंने जीरा को ही तवे में भून के सिलबट्टे में तैयार कर दिया। अब मैं इसको पीस रही हूँ गाइस। अब मेरा जीरा पीस चुका है। अब मैं इसको कटोरी में उठाऊंगी, चम्मच से चिपक गया सिलबट्टे को, चम्मच से उठाने में दिक्कत हो रही, मैंने हाथ से ही उठा लिया। देखो गाइस, अब मैं इसमें डालूंगी नमक भी कम ही डालती हूँ। बीपी हाई लो वाले हैं सब घर में, किसी का हाई होता है किसी का लो होता है। अब मैंने इसमें मिर्च डाल दिया, हल्दी नहीं डालूँगी इसमें, धनिया पाउडर भी नहीं, वो जीरा डाल दिया जो मैंने तैयार करा था। अब मैं इसमें दही डाल दूँगी। गाइस, दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसको हिलाऊंगी, पूरा मिक्स कर दूँगी इसको, चम्मच से मिक्स कर दूँगी पूरा करके। हल्दी नहीं डाली है ना, तो थोड़ा ये इस तरह दिख रहा। हल्दी बस ये अच्छा नहीं लगता रायता में। कई लोग तो इसको वैसे जीरे में छौंक लेते हैं, पर ऐसा भी अच्छा होता है, खाने में टेस्टी होता है ये। हम लोग नहीं छौंकते जीरे में, मैं नहीं छौंकती मतलब।
जीरे में इसको। अब मैं मीठे के तौर पे ना, खीर तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा मीठे में सेवई बना दूँ। मैंने इसमें घी रख के गरम कर दिया और अब मैं इसमें डालूँगी सेवई। मीठे के तौर पे थोड़ा मैंने सोचा जवई ही बना दूँ। काजल को पसंद है ये जवई, और मैंने डाल दिए। अब इसको मैं भूनूँगी। भून चुके हैं मेरे जवे। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। दूध डालूँगी इसमें। अब मैं दूध मैंने डाल चुकी हूँ। पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा चाय के लिए बचा देती हूँ। और अब मेरा बन रहा है सेवई। धीमी आंच पे बन रही मेरी सेवई, मीठी सेवई। अब इसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे, सेवई पकने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दी पक जाए सेवई। सिम आंच में थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को इसको बनाने में। अब मैं ना इसमें चीनी डाल देती हूँ। चीनी स्वाद अनुसार चीनी डाल दिया है मैंने इसमें। 4 चम्मच ही चीनी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, फिर मीठा हो जाएगा तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब मेरा सब कुछ रेडी हो चुके हैं। जवे भी रेडी हो चुके हैं। देखो ये मेरे जवे बने हैं ना, मीठे जवे रेडी हैं। आलू के गुटके रेडी हैं। देखो आलू के गुटके भी रेडी हैं मेरे। और पूड़ी तो मेरे पहले ही बन चुके थे। सबसे पहले मैंने पूड़ी ही बनाए थे। और ये बड़े हैं। सारा कुछ मेरा तैयार हो चुका है। और अब मैं खुद भी रेडी हो चुकी हूँ गाइस। आज हरे कपड़े पहनते हैं ना, तो मैं हरी साड़ी में रेडी हूँ। और ये पिछौड़ा है मेरा पिछौड़ा। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं मंदिर में पूजा करूँगी, हरेला चढ़ाऊँगी मंदिर में। सबसे पहले मैंने हरेले को टीका लगाया, फूल चढ़ाए, और उसके बाद थाली नीचे रखी मैंने। हाँ, अब मैं काटूँगी हरेले को। हरेला मेरा ठीक से वैसे जमा भी नहीं है, थोड़ा घना होता तो और ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैंने हरेला काट दिया। सबसे पहले मैं भगवान जी को चढ़ाऊँगी हरेला। उसके बाद मैंने हरेला मंदिर में चढ़ा दिया है। फिर मैं और काटूँगी हरेला थोड़ा। उसके बाद मैंने प्लेट में रख दिया हरेला। बच्चों के सर में भी रखना होता है ना। फिर मैंने टीका लगाया भगवान जी को। और उसके बाद पूजा तो मैंने सुबह भी कर ली थी। और अब देखो रेडी हो चुका है सब। मंदिर में मेरी पूजा वूजा हो चुकी है। अब मैंने हरेला भी चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने जतिन से बोला, क्योंकि मुझे ना पितर लोग जो होते हैं हमारे बुजुर्ग, उनको सबसे पहले उनको चढ़ाना होता है, खाना देना होता है उनको। मैंने तिमिल के पतेल तो थे नहीं हमारे पहाड़ों में, तिमिल के पतेल में दिया जाता है। तो मैंने इसको लौकी या पता नहीं किस चीज़ का पतेल लाया, ये पत्ते मतलब। और अब मैं सबसे पहले अपने पितरों को खाना दिलूँगी। भगवान को भी चढ़ा दिया मैंने वैसे। अब जतिन दे के आएगा इनको। जितना चीज़ मैंने बनाया है उनको भी दूँगी ये सब। सबसे पहले हमारे वहाँ उन्हीं को दिया जाता है। हमारे बुजुर्ग हैं जो, उनको पहले दिया जाता है हमारे, वो उनको भी हम देवता समान मानते हैं। फिर बैठ गई काजल और जतिन रेडी हो चुके हैं। उनको बहुत भूख लगी है, वो खाने का इंतज़ार कर रहे थे। पर मैंने उनको पहले हरेला तो रख दूँ सर में। सबसे पहले मैं जतिन को टीका लगाऊंगी। जतिन को तो भूख लगी हुई थी, वो खाना मांग रहा था। फिर मैंने उसको जतिन को टीका लगाया। और काजल पहले कह रही कि मेरा करो। काजल को बैठा भी नहीं जा रहा उससे, देखो उसको। अब मैं उसको हरेला रखूँगी हरेला रखूँगी उसमें। ये जतिन के कानों में मैंने हरेला रख दिया है। अब काजल उधर से इंतज़ार कर रही है मम्मी कब मुझे टीका करे, कब टीका करे। अब जतिन को पता नहीं क्या हो गया, क्या मंगाता रहता है ये जतिन मेरे से। दिमाग का ख़राब ही कर देता है यार ये जतिन मेरा। हाँ, फिर मैं काजल को टीका लगाती हूँ और कुमकुम पीला लगाती हूँ। फिर आँछेत लगाती हूँ। काजल नमस्ते, जतिन ने तो नमस्ते ही नहीं बोला मेरे को। ओहो, अब बोला जा रहा है। अब काजल को भी हरेला रखूँगी मैं काजल कितनी खुश हो रही थी ना बहुत खुश हो रही है काजल हरेला रखने में। कान में पहले हम तो चुटिया में लगा लेते थे, फूल भी रख दिया मैं। अब जतिन मेरे से बोलता है मम्मी मैं तुम्हारा रखूँगा। अभी जतिन मेरा भी रखेगा, देखना।
हाँ, अब जतिन जतिन मेरे को लगाता है यार, नमस्ते वो कह दिया उसने, अब मैं उसके गले लगती हूँ। अब जतिन मेरा टीका लगाएगा। वाह! जतिन ने काजल ने फूल भी चढ़ा दिए मेरे सर में। अब आज जतिन को काजल को तो भूख लगी, बहुत तेज़ की भूख लगी है इनको। अब मैं टीका थाली हटा देती हूँ, अब इनके लिए खाना लगाती हूँ मैं। जतिन को तो अब भूख सहन नहीं हो रही है। अब थाली रेडी हो चुकी है काजल जतिन के लिए। अब जतिन को तो खाने का इंतज़ार हो रहा है। पर गाइज़, अगर आपको ना मेरी वीडियो पसंद है तो शेयर करना, कमेंट करना।